हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की जो अंक गणित है, मैथ है, उसके प्रैक्टिस सेट 8 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले 7 वीडियोज़ में लगातार 7 प्रैक्टिस सेट्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन किए थे और बाकी 5 में हम लोग क्या किए थे, मैथ पोर्शन को किए थे। तो आपको तो मालूम ही है, ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इंस्ट्रक्शन में यही लिखा होगा कि जो करेक्ट आंसर है उसको क्या कीजिए, आप सही कीजिए, या उसके संलग्न में जो होगा आपका गोला, उसको सर्कल को फिल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम है। अब देखो, सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या उन 2 संख्याओं को बोलते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जैसे आपको बोलेंगे 5 और 7, तो इसमें कॉमन में क्या आएगा बबुआ, तो कॉमन में केवल 1 आएगा। ये तो मालूम होगा आपको, कॉमन फैक्टर अगर लेंगे। उसी तरह से अगर हम लेंगे 11 12, तो इसका भी क्या आ जाएगा, कॉमन में 1 आ जाएगा। तो जिसमें केवल 1 एचसीएफ हो उसको बोलते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। तो याद रखना, जब भी हम लोग कोई 2 सहअभाज्य संख्या लेते हैं तो सहअभाज्य संख्या में उसका अगर एलसीएम निकालना हो, मान लो इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 5 गुना 7 कीजिएगा, यानी 35 आ जाएगा, गुणनफल ही आ जाएगा दोनों नंबर का। उसी तरह से आपको अगर 11 और 12 का एलसीएम निकालना हो तो क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए 11 गुना 12 करोगे, है कि नहीं। 12 कम 12 का 2, 12 कम 12 और 13, 132 आ जाएगा। और ये गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणनफल अगर 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 117 ही होगा। समझ में आया क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकेंड से हराता है। यानी अगर देखा जाए तो वो देखो, मान लो ए क्या है, ए और बी कंपटीशन करता है, तो बी जो है यहाँ पर है और ए आगे बढ़ गया है। तो बी को ए जो है कितने, अगर दूरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो 36 मीटर की दूरी में हराता है। मतलब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो बीच में जो गैप है वो 36 मीटर का है। या अगर टाइम के कंपैरिजन में देखा जाए तो 18 सेकंड का गैप है। इससे क्या पता चला कि 18 सेकंड में 36 मीटर की दूरी कवर की जाती है। ठीक है, तो ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया, आपको ए का समय निकालना है कि ए ने कितना समय लगा इसको लिया, इसको कंप्लीट करने में। तो ये समझिए कि 18 सेकंड में 36 मीटर की दूरी तय की गई। हम लोग क्या कहेंगे कि 36 मीटर की दूरी कितने में तय की गई, ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 36 मीटर की दूरी आपका 18 सेकंड में तय की गई, है ना। तो आपको निकालना कि 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। समझ में आया मेरी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 मीटर के चलने का निकाल लेते हैं कि 1 मीटर अगर वो चलेगा तो इसको लग जाएगा 18/36 सेकंड। ये ना लगाएगा बउआ, यहाँ से अगर काटेंगे तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी 1/2 सेकंड। ठीक है, यानी अगर 1 मीटर चलता है ए तो उसको आधा सेकंड का समय लगता है। तो 1 किलोमीटर अगर चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो ये बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर आता है, यहाँ तो मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में आपका आता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो 1/2 गुणा 1000। यूनिटरी मेथड से हम लोग बना लिए, एक है ना, एक नियम या एकांक नियम जिसको बोलते हैं। अब इसको काटो, 2 से जब भाग लगाओगे तो आएगा 500। तो कितना समय लग गया, 500 सेकंड का समय लगेगा ए को उस कंपटीशन को जीतने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, क्वेश्चन मिल गया, आंसर बताओ तुरंत। हम बता चुके हैं, चलो अब आंसर मैच करो। तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि जब भी गुणा में रहे और कहीं 0 दिखे
इसका मतलब क्लियरली जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्या लिखा हुआ है? यदि 4.75 इंटू 0.7 बराबर 3.325 है तो इतना गुना इतना क्या है? देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ पॉइंट का हेर फेर, यानी नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा बताओ? हम एक तरीका बताते हैं आपको, एक नुस्खा। देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी गुणा हो मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखिए कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है यहाँ पर। समझ में आया? अब यहाँ पर उसी तरह से देखो, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए आपका आंसर में? पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में कुछ और दे दिया तो ये याद रखना कि जो यहाँ पर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि इसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया गया है, सिर्फ पॉइंट का फेर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या देख रखा आपके सामने। यदि 4854.3 भागा 3.3 बराबर 1471 है तो 48.543 भागा 33 किसके बराबर होगा? देखो इसको समझने की बात है, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। ये है आपका 4854.3 भाग है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बटे में 3.3। पेन भी दम देने लगा, 1 सेकंड, आई एम चेंजिंग माई पेन बबुआ। हाँ मिल गया। हाँ, तो आपको किसका वैल्यू देखो, ये किसके बराबर है? तो ये है 1471 के बराबर है ना। अब आपको किसका मान निकालना है? तो इसका मान निकालना है, यानी इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ से आपको पॉइंट हटाना है। अगर बताओ, अगर हम तुमको एक क्वेश्चन दें कि 1.5, ठीक है, और इसमें बोलें कि आप इसको 15 बनाइए, तो 15 कैसे बनाओगे? तो इसमें 10 गुना करोगे तब 15 बनेगा, है कि नहीं? अगर हम बोलें कि 1.5 इसको आप क्या बनाइए, 0.15 बनाइए, ठीक है, 0.15, तो इसको क्या करोगे तुम 10 से भाग दे दोगे। तो एक बात याद रखना, जब भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को राइट साइड में भगाते हैं, देखो राइट साइड में अगर हम भगाएंगे तो ये क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को अगर इधर देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं, इसका उल्टा समझना पड़ेगा आपको। हम लोग पॉइंट को यहाँ पर लाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर लाना चाहते हैं इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं? यानी 33/10 करेंगे तब 3.3 होगा ना। तो ये अगर पॉइंट को हम यहाँ से हटा दें तो ऊपर में क्या आएगा बबुआ, 10 आएगा। कोई आपत्ति है किसी को? नहीं ना। अब यहाँ समझो, अगर हम पॉइंट को क्या करना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया कि पॉइंट को यहाँ लाइए 5 के बाद, यानी इस पॉइंट को उठा करके हमको यहाँ लाना है। तो कितना डिजिट आप पीछे हटे? 2 डिजिट, तो 2 गो 0 से गुना होगा, यानी 100 से गुना होगा। समझ में आया? अब देखो आपका ये आ गया, यानी क्या हो गया आपका क्वेश्चन में 1000, 10 गुना 100 1000 गुना 48.543 बटे में 33 बराबर 1471 होगा। हम लोग इसको तो छेड़छाड़ नहीं किए हैं, हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, केवल तो इसका मान चाहिए ना। जब इसका मान चाहिए तो ये गुना में है, उधर आएगा तो क्या आएगा, इधर अगर इसको भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। अब बताओ, जब अगर हम 1000 से इसको भाग करेंगे बबुआ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिजिट पहले पॉइंट, यानी आ जाएगा 1.471। 1.471 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्या दिया हुआ है कि 26.2% बराबर है। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जब भी हम लोग को प्रतिशत को भगाना हो, जब भी प्रतिशत को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो आप क्या कीजिए, 100 से भाग लगा दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 26.2 बटे में 100, ये होगा।
और अभी आपको बताए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जब भी आपको भाग लगाना हो तो पॉइंट आएगा पिछले, है ना, जितना डिजिट है नीचे, जितना ज़ीरो है उतना डिजिट पहले आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.262, 0.262 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47 में कि वह दर, आपको रेट निकालना, दर निकालना है जिस पर 17,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 19,250 रुपये हो जाएगी। कैसे निकालोगे? ये किस चैप्टर का है? तो साधारण ब्याज का चैप्टर का है क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मूलधन जो है 17,500 है, प्रिंसिपल 17,500 रुपया है। बोलता है ये कितना हो जाएगा, 19,250 हो जाएगा। और जितना हो जाएगा इसी को तो हम लोग अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो यहाँ से पहले आप क्या निकाल लो, साधारण ब्याज निकाल लो। और SI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 19,250 में से पहले 17,500 को माइनस करो। ठीक है, तो कितना आएगा देखो तो, 0 में से 0 माइनस करो 0, 5 में से 0 माइनस करो 5, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना 12, 12 में से 5 माइनस करो 7, यहाँ पर बच जाएगा कितना 8, 8 में से 7 माइनस करो 1 और इधर 0, यानी 1750 रुपये आपका क्या आ गया, SI आ गया। बोलता 2 वर्षों में, यानी टाइम दिया हुआ 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। तो निकालना क्या है बाबा, दर निकालना है, यानी आपको रेट निकालना है, R निकालना है। तो क्या पढ़े फॉर्मूला आप, SI बराबर P गुना R गुना T बटे में 100, यानी हम लोग लिख लेंगे P गुना R गुना T बटे में 100 बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट। कितना रुपया कर्ज लिया था, 17,500, तो SI P हो गया 17,500। रेट कितना है, तो रेट निकालना है सर, टाइम है 2 वर्ष और बटे में 100। SI कितना है, तो है 1750। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, 00 से 00 कैंसिल आउट करो। ये अगर काटोगे तो देखो 10 बार में कट रहा है, 175 दाएँ 1750, 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 2 5 10। तो R बराबर कितना हो गया, 5% हो गया। यानी आपका जो दर होगा, ब्याज दर, वो 5% होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मिल गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भूल भुलैया में भूल मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि श्रेणी 3 4 6 9 13 का अगला पद है। इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि इसको देखो, पैटर्न को समझो। पैटर्न को कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे पैटर्न को समझना है। क्वेश्चन में गिरा हुआ 3 4 6 9 13, तो थोड़ा सा आपके पास मौका है, आंसर मारो तो क्या होगा, सोच लिया आंसर। अब आंसर को मैच करो। देखो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, 9 4 13। तो अगला स्टेप में आप क्या बढ़ाओगे, 5 बढ़ाओगे। तो 13 और 5 कितना होगा, 18 होगा। यानी आपका जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बबुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 49। बोलता 56 और तथा 84 दोनों के लिए निम्न में कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है दोनों अभाज्य संख्या, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग किसी भी नंबर के पहाड़े में आते हैं, 1 और 2 के अलावा। बोलता दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का पारा में दोनों आता है। सहअभाज्य के लिए हम अभी आपको बताया कि HCF केवल 1 आना चाहिए, HCF तो 1 है नहीं। अगला क्वेश्चन दिया C नंबर के दोनों 14 के गुणज है। गुणज मतलब पारा में आते हैं, तो क्या 14 का पारा में 56 आते हैं, तो आप पढ़िएगा 14 का पारा, सर 14 चौके 56। क्या 14 का पारा में 84 आते हैं, तो 14 5 70, 14 6 84, यानी दोनों 14 के क्या हैं बबुआ, गुणज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 50 में, राम ने एक पुस्तक 178.50 रुपये में
एवं 248 रुपये 25 रुपये की दवाइयाँ खरीदकर 500 रुपये का एक नोट दुकानदार को दिया तो उसको लौटाई गई शेष राशि है। यानी राम सामान खरीदा, क्या क्या खरीदा? पुस्तक और दवाई। पुस्तक कितने रुपए का खरीदा राम ने? पुस्तक खरीदा 178 रुपये 50 पैसे का। आप आंसर सोच लो, एक बार बना लो पहले पॉज करके, फिर आंसर मैच करना। दवाई कितने रुपए का खरीदा बबुआ? तो बोलेंगे सर दवाई खरीदा ये 248 रुपये 25 पैसे। तो टोटल खर्च कितना किया उन्होंने? तो खर्च किया उन्होंने, इधर हो गया 75 और 8 8 16, 7 4 11 1 12, 2 1 3 और 1 4, 426 रुपये 75 पैसे उन्होंने खर्च किया। लेकिन दुकानदार को उन्होंने 500 रुपये के नोट दिए। तो 500 रुपये के जब नोट दिए तो 500 में से आप 426 रुपया 75 पैसा को माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा आपका 25 पॉइंट, यहाँ पर 9 में 6 गया 3, ये होगा 9 में से 2 गया 7, यानी 73 रुपये 25 पैसे दुकानदार उसको क्या करेंगे? लौटाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो इसको पहले सोल्व कीजिए, हम आपको क्लियरली और दिखा देते हैं ऑप्शन के साथ। 51 सोल्व करो, अब आंसर मैच करो। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, एक सेकंड हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी चाल तुमको दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और गंतव्य स्थान जो कि 300 मीटर दूर है, यानी दूरी आपको दिया हुआ 300 मीटर। किलोमीटर। अब यहां से समय निकाल लो। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल, ये ना पढ़े हो? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 300 किलोमीटर और चाल है उसका 80। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 2 से काट लो, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यानी 15/4 घंटा उसको समय लगता है। इसको अगर होल नंबर में बदला जाए बबुआ, इसको अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, बचेगा 3/4 घंटा, यानी 3 घंटा 3/4। तो 3/4 को हम अगर मिनट में बदल दें तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 से इसको गुना कर दो, ये मिनट में बदल जाएगा। 15 चुके 60, 15 तिया 45, यानी उसको जो समय लग रहा है पहुंचने में, समय लग रहा 3 घंटा 45 मिनट। अब क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म नहीं हो रहा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 9:45 में वो अपना सफ़र शुरू किया है, तो कब पहुंचेगा? 9:45 में शुरू किया है, 9:45, तो 3 घंटा 45 मिनट बाद का निकालना है। 3 घंटा 45 मिनट बाद, तो जोड़ दो। अगर इसको जोड़ेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा 90 मिनट बाद, यानी 12 बजे 90 मिनट में, तो 90 तो मिनट होता नहीं है, 30 मिनट होता है। तो इसको 60 मिनट दे दो, यानी 1 घंटा दे दो। जब 1 घंटा दे दोगे तो ये हो जाएगा 13 घंटा। और यहाँ पर बचेगा क्या? 60, अगर 60 दे दोगे तो 30 बचेगा ना, यानी 13:30 में पहुँचेगा। और 13:30, 12 बजे वाली घड़ी में कितना बच जाएगा आपका? तो 12 बजे के बाद तो 1 बजता है, यानी 1:30 PM में पहुँचेगा, दोपहर में, दोपहर के बाद, है ना, 12 बजे के बाद। तो 1:30 दोपहर बाद हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां
एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगी। यह क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा आपको, तब बना पाइएगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि 12 पुरुष अगर काम करे या 15 स्त्रियां काम करे तो दोनों बराबर बराबर काम करेंगी। जितना 12 पुरुष काम कर लेंगी उतना 15 स्त्री को करना पड़ेगा। तो 12 पुरुष 10 दिन में काम समाप्त कर सकता है कि नहीं? 15 स्त्री भी 10 दिन में काम समाप्त कर सकता है। कोई एक काम है, अगर हम पुरुष से कराएंगे तो 12 ही पुरुष चाहिए, लेकिन वहीं अगर महिला से कराएं, स्त्रियों से, तो 15 स्त्री की ज़रूरत होगी। इससे क्या पता चला कि 12 पुरुष 15 स्त्री के बराबर है। 15 स्त्री के बराबर है। स्त्री गलत लिखे हम, स्त्री उल्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। स्त्री के बराबर है। आपको निकालना है कि 7 पुरुष 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगी। अगर हम यहां से क्या करें, अगर हम यहां से निकाल लें स्त्रियां या पुरुष निकाल लें, ऐसे कर लेते हैं। 15 स्त्री 12 पुरुष के बराबर हो जाएगा। अगर हम एक स्त्री का बात करें कि एक स्त्री जो काम करेगी तो कितने पुरुष के बराबर काम कर सकेगी, तो बोलोगे सर 12/15 पुरुष के बराबर, ये ना होगा। लेकिन क्वेश्चन में निकालना है कि 10 स्त्रियां, तो 10 स्त्री का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि 10 स्त्री अगर काम करेगी तो कितने पुरुष के बराबर, तो 12/15 गुणा 10, ये पुरुष हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, अगर इसको काटे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, यानी 8 पुरुष के बराबर। 4 दूनी 8 पुरुष। समझ आया? 10 स्त्री कितने पुरुष के बराबर काम कर सकेगा? 10 स्त्री 8 पुरुष के बराबर काम कर सकेगी। अब क्वेश्चन में निकालना है कि 7 पुरुष और 10 स्त्री, तो 10 स्त्री तो 8 पुरुष के बराबर हो गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना पुरुष काम कर रहा है? 8 और 7 15 पुरुष। कुल अगर पुरुष देखा जाए तो कुल पुरुष कितना काम कर रहा है? 7 पुरुष तो खुद कर रहा है, ठीक है। और 10 स्त्री मिलकर 10 स्त्री है 8 पुरुष के बराबर, तो ये हो गया। यानी टोटल जो है 15 पुरुष का काम है। अब यहाँ समझो, शुरू से आओ। अब 12 पुरुष अगर काम कर रहा तो 10 दिन लगा रहा, यहाँ पर समझ रहे हैं हम। अगर 12 पुरुष काम कर रहा है तो 10 दिन का समय लगा रहा है, 10 दिन। अगर हम एक पुरुष का काम कराएंगे लेकर के, एक पुरुष, तो इसको कितना दिन लग जाएगा? दिमाग लगाओ। 12 आदमी अगर 10 दिन में करेगा तो आदमी एक आ रहा, तो 12 आदमी के बराबर काम करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? इसका मतलब ये 10 गुना 12 दिन लगाएगा, 120 दिन लगाएगा इस काम को करने में, अगर अकेले करेगा तो। लेकिन क्वेश्चन में है कि 15 पुरुष अब काम करेगा, तो 15 पुरुष का निकाल लो। 15 पुरुष, तो ये हो जाएगा 10 गुना 12 बटे में 15। यहाँ से अगर काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8। यानी अब वो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 8 दिन में समाप्त हो जाएगा काम, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका? 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर, किली मतलब किलो लीटर है। अगर पूरा भरते हैं तो 36 किलो लीटर है। आधी भरी है, कितना भरा हुआ है? आधी भरी है। हम देखो, हम यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। कोई पानी की टंकी है, मान लो ये टंकी है, ठीक है। अगर हम यहाँ तक पानी फिल करते हैं, यहाँ तक पूरा फुल कर देते हैं तो 36 लीटर पानी अड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि आधा ही भरा हुआ है इसका,
यहीं तक भरा हुआ। अगर आधा भरा हुआ है इसका मतलब 18 लीटर पानी है उसमें। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्या दिखा हुआ क्वेश्चन में, उसमें यदि उसमें से 1/3 भाग निकाल दिया जाता है, जो पानी भरा हुआ है उसका 1/3 भाग निकाल दिया जाता है, तो 18 लीटर है, इसका 1/3 भाग निकाल दिया जाता है, तो 1/3 से गुना कर दो, 3 6 के 18, यानी 6 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, 6 लीटर निकाला जाता है। अगर 18 लीटर पानी था इसमें और 6 लीटर आप निकाल लिए तो कितना पानी बचा? आप 12 लीटर बच गया। समझ में आ रहा ना? आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो और कितना पानी डालने पर वो पूरा भर जाएगा? कितना लीटर पानी अड़ता बबुआ? 36 लीटर। उसमें 12 लीटर पानी अब तुम्हारा बचा हुआ है, तो और कितना भरोगे? तो 36 में से 12 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 24 लीटर। यानी 24 लीटर पानी और डालेंगे उसमें तो टंकी पूरा फुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का लगता हमको, चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझो आप पूरा। क्वेश्चन नंबर आप 55 देखेंगे, क्या दिया भाई, यदि बिस्कुटों के 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपये है तो बिस्कुटों के 8 पैकेट का मूल्य क्या होगा? अगर 12 पैकेट 240 में तो 12 दूनी 24, एक पैकेट 20 रुपया में हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको निकालना है 8 पैकेट का दाम। अगर एक पैकेट 20 रुपया में तो 8 पैकेट का दाम कितना होगा? 20 गुना 8, और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 160 रुपये। तो कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? यूनिटरी मेथड का, एकांक नियम या एकीक नियम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं? लिख लेते हैं हम यहाँ राम और श्याम, राम श्याम। ठीक है, राम श्याम। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि राम को जो है इससे 8 अंक अधिक मिला। अगर हम इसको 1 अंक मिला तो इसको 9 अंक मिलेगा। अगर हम बोलेंगे कि इसको श्याम को x अंक मिला है तो राम को कितना मिलेगा? x + 8 अंक, क्योंकि 8 नंबर ज़्यादा उसको मिला है। कोई दिक्कत? आगे देखो, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। अनिल भी नाम का एक व्यक्ति है। अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले। राम, तो राम का ये वाला है। राम का अगर x + 8 नंबर है तो अनिल का कितना हो जाएगा? 4 नंबर इसका बढ़ जाएगा, यानी x + 12 नंबर हो जाएगा इसका। x + 12 नंबर हो जाएगा किसका? अनिल का। अब आगे क्वेश्चन देखो, यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले हों, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो बोल रहा है कि 128 नंबर। तो ये तो हुआ राम का, ये हुआ श्याम का, और ये हुआ अनिल का। सबको मिलाकर के 128 नंबर पूर रहा है बबुआ। तो राम को कितने, है ना, को मिलने वाला अंक है, यानी राम का अंक निकालना है आपको। तो पहले यहाँ से x का मान निकालो। x का मान कैसे निकालोगे? तो जोड़ दो सबको, 1x 2x 3x। कितना को x हुआ? 3 को x हुआ। अब यहाँ जोड़ो 8 और 12, 12 और 8 हो गया 20 बराबर 128। ये होगा। यहाँ से x का मान निकालने के लिए हम लोग 3x लिखेंगे 128, और ये 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 3x बराबर कितना हो गया बबुआ? तो बोलोगे सर 108 हो गया। और यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो 108/3, यह आ जाएगा 36। 36 बार में कट जाएगा। इसका मतलब श्याम को 36 नंबर मिला है। x का मान 36 है, इसका मतलब श्याम को 36 नंबर मिला है, और श्याम से राम को 8 नंबर ज़्यादा मिला है। तो 36 + 8 नंबर इसको मिला होगा, और 36 + 8 होता आपका 44। यानी राम को 44 अंक परीक्षा में आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 57 में? यहाँ पर देखो, नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में
विभिन्न विषयों में 100 अंक में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है का अध्ययन कीजिए। मतलब इसको एग्ज़ाम में उसको मिला है श्याम को, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। अंग्रेज़ी में उसको 60 नंबर मिला है, गणित में 70 नंबर मिला है, विज्ञान में 80 के आगे है तो 80 नंबर मिला है, सामाजिक विज्ञान में 40 नंबर मिला है और हिंदी में उसको 45 नंबर मिला है। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि श्याम का विज्ञान में प्रतिशत अंक है, तो श्याम का विज्ञान में क्या हो जाएगा, श्याम का विज्ञान में कौन सा है बबुआ, ये 80 वाला। इसका मतलब कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, 80% होगा, क्योंकि 100 नंबर का तो एग्ज़ाम है ना। तो 80% उसको किस में मिला होगा, विज्ञान में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और है नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन होता और 3 क्वेश्चन होगा जो कि कट चुका है, वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो यहीं तक आज रखते हैं अपना कार्यक्रम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ठीक ढंग से तैयारी करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।